अच्छा, अब आज थोड़ा सा हम डेटाबेस के कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि बेसिकली, क्योंकि हमारे पास टाइम ऑलरेडी कम है, क्योंकि हमें एक महीने के अंदर, मेरी कोशिश ये है कि इन 8 क्लासेस के अंदर हमें कम से कम जो पीएचपी के अंदर, कोर पीएचपी के अंदर हमें एक सिंपल एक वेबसाइट बनानी है जिसके अंदर इंसर्ट भी करवाना है, अपडेट भी करवाना है, डिलीट भी करवाना है। ठीक है। जी जी। तो अब जैसे पीएचपी के साथ हमेशा जो हम डेटाबेस यूज करते हैं वो यूज करते हैं माइस्क्यूएल। MySQL ठीक है, बिल्कुल। वो उसका रीजन ये है कि पीएचपी भी ओपन सोर्स है और माइस्क्यूएल भी ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले लेक्चर में दिया था, अगर आपको थोड़ा सा याद है तो मुझे बता दें। जी, ओपन सोर्स का मतलब है कि इस पे कोई लाइसेंस ही नहीं है। ठीक है, कोई ठीक भी है। यूज कर सकता है इसको। ठीक है। ये इसका होता पीएचपी लूजरी टाइप है या केस सेंसिटिव, सॉरी, केस सेंसिटिव है या केस इनसेंसिटिव है? है। नहीं नहीं, केस इंसेस्टिव है, लूजरी टाइप है ये। नहीं, लूजरी टाइप और केस इनसेंसिटिव अलग चीज है। लेकिन लूजरी टाइप तो है। मैं हाँ आपसे जी। पूछ रहा हूँ कि पीएचपी इज अ केस सेंसिटिव और केस इनसेंसिटिव? ये नहीं, केस सेंसिटिव नहीं है PHP। नहीं है, क्यों? क्योंकि ये ओपन सोर्स तो नहीं है। खैर वो तो बात नहीं, क्यों नहीं है इसका जवाब नहीं है मेरे पास, लेकिन केस सेंसिटिव नहीं है। देखिए, अब इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। देखिए, ये स्टूडेंट बहुत सारे जब एग्जाम इंटरव्यू देने जाते हैं तो बहुत सारे गलतियां करते हैं, और ये मेन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। देखो, केस जी सेंसिटिव और केस इनसेंसिटिव है क्या चीज? केस सेंसिटिव वो चीज होती है जिसके अंदर अगर डेट इस तरह लिखी जाती है तो इसी तरह ही लिखी जाएगी। हम्म, अगर STR इस तरह बना हुआ है तो हमें इसी तरह लिखना है। अगर ठीक है। प्रिंट स्मॉल में लिखा जा रहा है तो हमें प्रिंट स्मॉल में ही लिखना है। इको स्मॉल में लिखा जा रहा है तो इको स्मॉल में लिखना है। जिस जी हिसाब एम से तो केस सेंसिटिव। जीएम केस डेट सेंसिटिव। जीएम डेट अभी आ रहा हूँ जीएम डेट स्मॉल में है तो आपको स्मॉल में लिखना है। तो ये क्या हो जाए, अब आपके हिसाब से ये क्या हो गई? केस सेंसिटिव होगा। पीएचपी केस सेंसिटिव है। अच्छा। हम्म, अच्छा, ये 100% केस सेंसिटिव भी नहीं है। वो क्यों? क्योंकि आप देखिएगा, अगर मैं इको ऐसे भी लिखूंगा तब भी चल जाएगा। सही है, इसलिए कई जगह पे ये सेंसिटिव है, कई जगह पे नहीं है। लेकिन क्योंकि बुकों में और अगर आप कहीं नोट्सों में देखोगे तो वहाँ यही होता है, केस सेंसिटिव है तो आप अगले को आंसर आप केस सेंसिटिव ही दोगे। लेकिन ये 100% केस सेंसिटिव नहीं है, क्योंकि अगर केस सेंसिटिव 100% होती तो ये इको अगर मैं कैपिटल लिखता तो आउटपुट नहीं आएगा। ये आप करके हम्म, देखिएगा। अगर इको ठीक है। कैपिटल में आउटपुट आ रहा है तो इसका मतलब ये 100% केस सेंसिटिव नहीं है। यहाँ जैसे ये जीएम डेट है या डेट है, इसको आप कैपिटल लगा के देखिएगा, STRLN को कैपिटल लगा के देखिएगा। ठीक है, अगर ये हम्म, केस इनसेंसिटिव होगी तो ये एरर देगा, अगर केस सेंसिटिव होगी तो ये एरर नहीं देगा। मतलब कैपिटल में एरर ठीक है। देगा, मतलब इस स्मॉल लिखेंगे तो एरर नहीं देगा। ठीक अब हो गया। केस इंसेंसिटिव कौन सी लैंग्वेज है? केस इंसेंसिटिव HTML लैंग्वेज है। क्योंकि अगर आपको याद होगा, अगर आपने HTML में काम किया है तो इसको मैं कैपिटल लिखूं या इसको मैं स्मॉल में लिखूं, इससे कोई एरर नहीं आता। ऐसे ही है। ऐसे ही ऐसे ही। तो ये केस इंसेंसिटिव है। अब बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ गया। ठीक है। अब आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। MySQL इज एन ओपन सोर्स डेटाबेस। अब सबसे पहले तो हम डेटाबेस यूज क्या करते हैं, क्यों यूज करते हैं? सबसे सवाल तो ये है, डेटाबेस हम क्यों बनाते हैं, उसका यूज क्यों करते हैं? रिकॉर्ड को महफूज करने के लिए। कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, मेंटेन द रिकॉर्ड, मैनेज द रिकॉर्ड, मॉडिफाई द रिकॉर्ड। डेटाबेस के अंदर क्या होती है? कलेक्शन ऑफ टेबल्स, ये होता है। जी बिल्कुल। और टेबल के अंदर क्या होती है? कलेक्शन ऑफ रोज। रोज एंड कॉलम्स। ऐसे ही है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं इसके अंदर। PHP माई एडमिन। हाँ, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे PHP माय एडमिन। इसकी सॉरी, यूजर नेम लोकल होस्ट में हम लिखते हैं रूट। हाँ जी, जो डिफाइन किया होगा वैसे तो बाइट। ठीक है। अब यहाँ पे ये डेटाबेसेस आ रही हैं और यहाँ पे ऑलरेडी जो बनी हुई है वो ये वाली है। यहाँ से हम न्यू कर सकते हैं, न्यू।
न्यू का मतलब है यहाँ पे हम डेटाबेस का नाम बोल रहे हैं, सही है। सपोज इसका नाम मैंने रख दिया LMSDB, एग्जाम्पल के आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, जी जी। LMSDB, और यहाँ पे आके क्रिएट कर दो। तो अच्छा, यहाँ ये जो आगे आ रहा होता है इसका डेटाबेस के आगे, वो क्या चीज न्यू में नहीं? देखिए वो हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स टाइप होते हैं कि आपको जैसे हम लैंग्वेज भी या कोई कोड लिख रहे होते हैं ना, उसमें हम लिखते हैं क्या ये UTF होना चाहिए। असल में ये इनकोडिंग वाला कॉन्सेप्ट है, इनकोडिंग डिकोडिंग ये वाला होता है ऑप्शन। तो काफी लंबी लिस्ट होती है ना इसमें। हाँ लेकिन इसको हम वो नहीं करते, हम यहाँ पे जस्ट डेटाबेस का नाम ही देते हैं। डेटाबेस का नाम सही। हमने दे दिया LMSDB, ठीक है। आप जी जी। स्कूल DB कर दो, शॉपिंग DB कर दो, सिर्फ शॉपिंग कर दो, जरूरी नहीं है DB में जस्ट समझाने के लिए कि भाई हम डेटाबेस बना रहे हैं। इसके अंदर ठीक सपोज है। टेबल हम बना रहे हैं, सपोज स्टूडेंट्स की, ठीक है। टेबल का नाम मैंने क्या रखा हुआ है, स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे, 4। आप यहाँ पे बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। और यहाँ पे आके ठीक हो। आपने गो कर दिया। अब क्योंकि 4 हमने कॉलम रखे हैं तो यहाँ पे 4 फील्ड आने चाहिए, सही है। हाँ जी, इस पे मैंने काफी काम किया हुआ है, लेकिन अच्छा है, मैंने अच्छा है, अभी अच्छा है, थोड़ा। अच्छा है, अच्छा है, हाँ जी। काम किया हुआ है। ID, ठीक है, आप यहाँ पे स्टूडेंट ID कर सकते हैं, स्टूडेंट। अच्छा इसका भी स्टैंडर्ड ये स्टूडेंट स्मॉल ID, इस तरह ये स्टैंडर्ड है। स्टार्टिंग का वर्ड स्मॉल और ठीक है। लास्ट वाले जो वर्ड है वो कैपिटल। स्टूडेंट ID, कैपिटल। ID हमेशा क्या होगी, इंटीजर होगी। लेंथ हम यहाँ पे 11 डिफाइन कर देते हैं। और ID को हम हमेशा क्या करते हैं, ऑटो प्राइमरी करेंगे। प्राइमरी करेंगे, और ऑटो इंक्रीमेंट, ये है ऑटो इंक्रीमेंट का ऑप्शन। ठीक। ऑटो इंक्रीमेंट करेंगे ठीक तो है। ऑटोमेटिकली प्राइमरी हो जाएगी, सही ठीक है। है। और यहाँ पे स्टूडेंट का नाम आ जाएगा। अच्छा कोशिश किया स्मॉल में लिखिएगा, और यहाँ पे आ जाएगा वॉरचार। व्हाट्स और व्हाट्सएप। इसकी हम ठीक। लेंथ कर देते हैं 50। उसके बाद सपोज हम एज कर लेते हैं, एज नंबर होगा तो यहाँ पे हम 11 कर देते हैं। और दूसरा हमने कर देते हैं कॉन्टेक्ट या क्लास का नाम, जो भी करना चाहें, सपोज क्लास, क्लास में हम कर देते हैं वार्चा, ठीक है। जो भी चीज समझ नहीं आए तो पूछ लेना, ठीक है। अब ने हमने क्या जी किया, जी। LMSDB के नाम से डेटाबेस बनाया, स्टूडेंट्स के नाम से टेबल बनाई। इसमें हम 4 कॉलम फील्ड रख रहे हैं, स्टूडेंट ID, नेम और एज और क्लास। और यहाँ से आगे इसको सेव कर देना है तो हमारे पास टेबल बन जाएगी। हमारे पास टेबल बन चुकी है, स्टूडेंट्स के नाम से टेबल है। और ये हमारे पास फील्ड है स्टूडेंट नेम। और स्ट्रक्चर में आएंगे तो आपको ये बताएगा स्टूडेंट नेम। और प्राइमरी की हमने रखी हुई है, ऑटो इंक्रीमेंट है, यहाँ ऑटो इंक्रीमेंट बता रहा है, नेम एज। अब हमें रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो यहाँ से आके हम इंसर्ट में जाएंगे। यहाँ से हम रिकॉर्ड ID, क्योंकि हमने ऑलरेडी ऑटो इंक्रीमेंट की हुई है तो हमें देने की जरूरत नहीं है। यहाँ मैंने आसिफ कर दिया, और यहाँ मैंने कर दिया सपोज 23, और यहाँ मैंने कर दिया सपोज PHP, ठीक है। ये मैंने रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा ठीक। हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आके मैंने गो ठीक है। कर दिया। तो हमारे पास एक रिकॉर्ड ठीक हो। इंसर्ट हो चुका है। यहाँ पे क्यूरी भी बता रहा है, अभी क्यूरी पे हम आएंगे कि क्यूरी बेस पे किस तरह होगा, ठीक है। अभी हम डिजाइन से रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं। देखना है कि कौन सा रिकॉर्ड इंसर्ट किया है, हम यहाँ पे ब्राउज कर सकते हैं। यहाँ पे आके तो हमारे पास आ जाएगा कि हमारे पास अभी कितने रिकॉर्ड हैं। एक। एक स्टूडेंट ID देखें, ऑटो इंक्रीमेंट, अभी मैं एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा, क्योंकि वहां मैंने ऑटो इंक्रीमेंट किया हुआ था। अच्छा मुझे प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट बताएंगे कि प्राइमरी की मैंने क्यों दी। नहीं, भूल गया सारा। देखिए प्राइमरी की का मतलब होता है यूनिक, ठीक है। अगर सपोज देखें CNIC है, CNIC हम्म। हर किसी का यूनिक होता है, किसी का सेम नहीं हो सकता। ऐसे ही है, आपका CNIC नंबर और मेरा CNIC नंबर डिफरेंट ही होगा। अगर मैं नहीं दूंगा तो सेम ही लिखी जाएगा सब। कैसे? अगर मैं प्राइमरी नहीं करता तो सेम ही लिखी जाएगी। हाँ लेकिन मैं यहाँ पे प्राइमरी की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर प्राइमरी सिलेक्ट नहीं करते हाँ तो सेम ही करता जाएगा, फिर फिर तो यूनिक सेम नहीं करता करेगा। जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट तो 1 2 ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट कर रहा है। और दूसरा प्राइमरी इसलिए कि आसिफ की ID 1 है तो खालिद की ID 1 नहीं हो सकती, हमेशा यूनिक ही होगी, क्योंकि हमने उसको प्राइमरी की डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे स्ट्रक्चर में ठीक आएंगे है। तो यहाँ पे देखेंगे प्राइमरी की डिफाइन किया हुआ है तो हमेशा यूनिक ID ही जनरेट करेगा। इज दैट क्लियर? सही होगा।
बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। अब हमने इंसर्ट, यहाँ पे दो रिकॉर्ड, हमारे पास दो रिकॉर्ड है इंसर्ट के। यहाँ तक बात समझ आ गई? हाँ जी बिल्कुल आ गई। ठीक है। अब यही चीज हम क्यूरी बेस करेंगे, अभी हमने डिजाइन से किया है, ठीक है, क्योंकि हमें क्यूरी बेस भी आनी चाहिए। अगर कल आपसे कोई पूछे भाई इंसर्ट एक क्यूरी बताओ, अपडेट एक क्यूरी बताओ, डिलीट की क्यूरी बताओ, तो हमें क्यूरी बेस आना चाहिए। लेकिन हम प्रोफेशनली जब हम कहीं काम कर रहे होते हैं तो वहाँ क्यूरी बेस नहीं, हम डिजाइन से काम कर रहे होते हैं ताकि जल्दी से काम हो जाए, लेकिन हमें आना चाहिए। सही है। मैंने कहा इसका ज्यादातर तो यही होता है कि एडमिन पैनल बनाते हैं और उसी से रिकॉर्ड जो है ना डाटा एंट्री करेंगे। हाँ, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना कि क्यूरी किस तरह लिखते हैं। जी हाँ जी। ठीक है। तो क्यूरी लिखने के लिए एसक्यूएल में जाएंगे। ठीक है। इसका एक और भी आता है एसक्यूएल योग, आप एसक्यूएल योग भी यूज कर सकते हैं। ये इसके अंदर आप जो भी क्यूरी लिखेंगे इस बॉक्स के अंदर लिखेंगे। ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया क्रिएट। क्रिएट इज अ कीवर्ड, मुझे डेटाबेस बनाना है, डेटाबेस इज अ कीवर्ड। उसके बाद मैंने इसका नाम देना है, सपोज मैंने नाम दिया ई कॉमर्स, ऐसे समझाने के लिए आपको। ठीक है। और यहाँ पे ठीक हो गया। अब मैंने इसको सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे इसको गो कर देना है। अब ये कह रहा है कि आपका डेटाबेस बन चुका है, आप एक दफा इसको रिफ्रेश कर दें। आ यहाँ पे गया आ गया। आ गई। आ गया वैसे, हाँ जी वैसे आ हाँ, गया। ये आ गई। ठीक सबसे है। ऊपर है। अगर नहीं आए तो यहाँ पे रिफ्रेश का बटन है। हमारे पास डेटाबेस बन गई और डेटाबेस की क्यूरी क्या है? क्रिएट डेटाबेस ई ठीक है। कॉमर्स। ये ठीक है। मैं नोट भी कर लेता हूँ ताकि मैं इसको आपको भेज दूँ। और क्यूरीज की आपको प्रैक्टिस करनी है क्योंकि क्यूरीज आगे आपको बहुत यूज करनी है। अब ठीक हो गया। डेटाबेस बन चुका है, अब हमें इस डेटाबेस को यूज करना है। देखें बहुत सारे डेटाबेस है, एलएमएस भी है, अच्छा ई इसको कॉमर्स। डिलीट करना हो तो डिलीट डेटाबेस ई कॉमर्स। डिलीट डेटाबेस और उसका नाम। हाँ ठीक है। कंप्लीट हो जाएगा। क्रिएट, क्रिएट यहाँ पे, सॉरी, क्रिएट यहाँ पे कमांड है, इसको ठीक बोलते हो हैं गया। कमांड्स। क्रिएट कमांड, अपडेट कमांड, अल्टर कमांड, डिलीट कमांड। ये आपसे कोई पूछेगा भाई डेटाबेस क्रिएट करने के लिए कौन सी कमांड यूज होती है? क्रिएट। अपडेट करने के लिए हम्म, कौन सी कमांड यूज की? अपडेट। अल्टर करने के लिए ठीक हो अल्टर। डिलीट कर लें डिलीट। डिलीट और ड्रॉप में फर्क है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। हाँ, डेटाबेस बन चुका है। अब हम वापस से क्या आएंगे इसके अंदर। अब हमें क्या करना है, हमें यूज करना है। जैसे हमारे पास डेटाबेस बहुत सारे हैं, उसको कैसे पता चलेगा हम कौन सा यूज कर रहे हैं? ठीक है। तो हम कौन सा यूज करना चाह रहे हैं? कॉमर्स। ई ठीक कॉमर्स। है। स्पेलिंग देख लीजिएगा, वरना आप इसको डबल क्लिक करेंगे तब भी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। इसके ऊपर क्लिक, यहाँ तो आप क्लिक कर दें। अब देखें करंटली आपको बता रहा है आप ये यूज कर। ठीक है। अदरवाइज अगर ये यहाँ पे नहीं आ रहा हो तो आप यहाँ पे लिख लें। डेटाबेस का नाम सही रखिएगा, इसलिए अगर नहीं लिखा तो आपका वो पिक नहीं करेगा। एक दफ़ा आप इसको ये वाला यूज करके लाजमी देखिएगा, ताकि ऐसा ना हो कि आप टेबल बनाए वो टेबल चली जाए एलएमएस में। अगर करंट अगर यहाँ पे एलएमएस आ रहा होगा तो एलएमएस में बन जाएगा। सही है। ठीक अभी हो हम गया। ई कॉमर्स में बना रहे हैं, तो अब हमें क्या करना है, हमें क्रिएट टेबल। टेबल ई कॉमर्स। सही है, टेबल का नाम। अच्छा, ई कॉमर्स अपने डेटाबेस का नाम रखा हुआ है, तो सपोज यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ एग्जाम्पल के तौर में एड कार्ड या कार्ड या बिल, जो भी आपको करना है। वही जो टेबल बनाया है उसी तरह इंटीजर हाँ, और एग्जैक्टली। वर्चर। ठीक है। अगर नॉट नल करना है तो आप नॉट नल लगा दें। नॉट नॉट नल, नल का क्या मतलब होता है? नॉट नल मतलब नल नहीं जा सकता, मतलब खाली नहीं छोड़ सकते आप। ठीक हो गया। चलो अभी मैं फिलहाल इसको रहने देता हूँ। अच्छा, जितने भी वेरिएबल्स होंगे फिर कॉमा बनेंगे, अगर लास्ट वाला वेरिएबल उसमें कॉमा नहीं आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, उसको हमने ठीक हो प्राइमरी की गया। नहीं दिया था। ठीक है। हम्म, तो ये आपका क्या हो गया, टेबल क्रिएट करने की क्यूरी होगी। ठीक हो गया। ठीक है। इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। सही है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये आगे जाके आपको यूज करना है। अब हमने क्या कर दिया, हमारे पास ई कॉमर्स टेबल आ गई, कार्ड आ गया। कार्ड के अंदर अगर आपको कॉलम देखने हैं कौन से, तो आप स्ट्रक्चर में जाएंगे। यहाँ पे देखें आईडी आ गया, इंटीजर आ गया, ऑटो इंक्रीमेंट आ गया और ये आ गया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है क्लियर है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
अच्छा, जो हमने टेबल बनाया था हमने उसमें बताया नहीं था कितने कॉलम देने हैं, वो फिर आठ कैसे बन गया वो? देखिए कॉलम, अब क्योंकि हम क्यूरी पेज बना रहे हैं ना, क्यूरी पेज जितने जितनी फील्ड बनाएंगे ना उस हिसाब से वो सिलेक्ट कर देगा। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, जब भी हमें रिकॉर्ड शो करना हो तो वहां हम सिलेक्ट स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब है ऑल रिकॉर्ड, फ्रॉम कहाँ हम्म, से, उस टेबल का नाम। क- ठीक है। ठीक है। अब ये रिट्रीव करने की क्यूरी है, मतलब जितने भी रिकॉर्ड है वो देखने, तो हम ये वाली क्यूरी लगाते हैं। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, ये मैंडेटरी नहीं है, आप ये नहीं भी लगाओगे तब भी चल जाएगा। ठीक है। तो ठीक है। ठीक है, अभी स्टैटिक लगा मतलब, स्टैटिक स्टैटिक लाजमी लगाना होगा। लगाना है। स्टैटिक का मतलब है ऑल रिकॉर्ड, जितने भी रिकॉर्ड हैं ठीक, सारे लेकर आओ। लेकिन अभी इसके अंदर कितने रिकॉर्ड हैं? कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है, तो इसको मैं चला देता हूँ तो ये रिटर्न जीरो करेगा। हम्म, रिटर्न एम्प्टी, जी। जीरो रो है, जीरो रो इफेक्ट। अब मैं एक रो इंसर्ट करता हूँ, मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ। उसके लिए क्यूरी क्या होगी? इंसर्ट क्रिएट। करने के लिए हम यूज करते हैं नहीं, देखिए हम रिकॉर्ड सर, इंसर्ट कर रहे हैं ना। अच्छा, अब यहाँ, इंसर्ट आए। हाँ, अब यहाँ कमांड यूज करेंगे इंसर्ट इनटू, इनटू के बाद टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है? कार्ड, कार्ड। कार्ड आएगा। उसके बाद कॉलम के नाम। आईडी हमारा ऑलरेडी कॉलम, ऑटो इंक्रीमेंट है तो हमें देने की जरूरत नहीं है। दूसरा हमारे पास कौन सा नेम है? नेम। दूसरा कौन सा है? कॉलम। नेम आप था और कॉल देख, अगर आपको याद नहीं है तो कॉलम आप यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ देखें, कार्ड है बस। नेम है, क्योंकि आईडी नेम और हमारी, कार्ड। आईडी हमारी ऑलरेडी प्राइमरी है, उसको हमें देने की जी। जरूरत नहीं है। नेम है और कार्ड है, तो यहाँ पे कार्ड ठीक है। है। ठीक है। उसके बाद हम आएंगे वैल्यूज। ठीक हो गया। ठीक है। अब सपोज नेम है हमारा आसिफ आ गया, कुछ भी कार्ड में से डाल लो बस, HPL कार्ड। ठीक है। इसको मैंने कॉपी कर देना और यहाँ पे आके गो। ठीक है। यहाँ पे हम्म, इनकरेक्ट HPL कार्ड। अच्छा, इनकरेक्ट HPL कार्ड क्यों कह रहा है? इंटीजर वैल्यू। अच्छा, क्या बोल रहा है यहाँ पे? इंटीजर हमारी वैल्यू। ठीक। कार्ड, एक मिनट, वो कार्ड। बाहर से आ रहा है ना, इंटीजर नहीं था। हाँ। अच्छा, अच्छा, ये हो सकता है इस वजह से भी हो। अच्छा, ऐसा होता है कभी कभी कि हमें जैसे कॉलम है वो सारे डिफाइन करने होते हैं। वैसे मैंडेटरी तो नहीं है लेकिन करके देखते हैं। आईडी और यहाँ पे पास कर देते हैं नल। ठीक है। नहीं, उसका नेम तो खाली छोड़ दिया ना आपने, NAM नहीं होता आईडी के बाद। हाँ, सॉरी सॉरी। वहां पे वार्चर बनाना था जब उसका टेबल क्रिएट किया था ना। एग्जैक्टली, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, यहाँ बता भी रहा है हाँ जी। इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू। सही है। हाँ असल जी। में मैं इसको देख रहा था। ठीक है। इससे हमारे जो है ना, जब आप क्यूरीज रन करते हो ना, इसमें बहुत सारे एरर्स आते हैं, उसको एरर्स को समझेंगे तभी आगे हमारा जो है। हम्म। अब नंबर दे दें, यहाँ पे सही हो हाँ, गया। सही सही है। नहीं, वो मैं असल में किसी और चीज को देख रहा था। ठीक है। यहाँ हम्म, पे क्या आ रहा है? हाँ जी। अब यहाँ पे वन ऐड रो होगी। एक नई रो इंसर्ट होगी है। हमने कहा कि हमारे सारे रिकॉर्ड, अच्छा मैं इसको क्यूरीज में लिख देता हूँ यहाँ पे। ये हमारी होगी इंसर्ट की। ठीक है। और अब सारे रिकॉर्ड देखने के लिए हम ये वाली क्यूरी चलाते हैं, ऐसे ही है। ऐसे ही। तो अभी हम, हमारे पास कितने रिकॉर्ड है? एक ही है। एक ही है, तो हम इसको फिलहाल हटा देते हैं और इस क्यूरी को हम रन कर देते हैं। ठीक है। आ गई। आ गया रिकॉर्ड। जी। ठीक है। अब एक दूसरा रिकॉर्ड मुझे आप इंसर्ट करवाएं क्यूरी से। फिर से करवाना। क्यूरी बताएं। इंसर्ट। इंसर्ट कीवर्ड आ गया। ओके, उसके बाद आएगा कार्ड। इनटू, इंटू इंटू आएगा। इनटू, इंटू। इनटू भी कीवर्ड और है। ब्रैकेट।
हाँ जी, ब्रैकेट आएगी इसकी। नहीं नहीं नहीं, इंसर्ट इनटू, उमर कह रहा है कौन सी टेबल में इंसर्ट करना है। कार्ड में और उसमें ई हाँ तो कॉम यहाँ पे टेबल का नाम भी तो कार्ड, आएगा। कार्ड, हाँ जी। ये उसके मैं बाद ब्रैकेट के बाद कार्ड लगा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आईडी, आईडी, कॉमा नेम, कॉमा एचडीएल, और कॉमा सॉरी कास्ट। कार्ड, कार्ड ये अभी कॉलम के नाम डिफाइन कर रहे हैं। हाँ वैल्यूज, जी, वैल्यूज, ब्रैकेट, इसमें नल आएगा सब, कॉमा, इसका वो लगाएं इसका, ठीक है। कोई कोई भी नाम लिख दें। और इसका नहीं, कार्ड में तो कुछ नहीं है उसमें, नंबर, नंबर। नंबर आएगा वो, नहीं वो आप वो लगा रहे थे ना उसके हाँ ऊपर। सही है, सही। ये स्ट्रिंग के लिए यूज होता है, जैसे वार्चर आपने यूज किया ना, तो हम यूज हाँ जी, वही ना, वो पहले लेक्चर में बताया था। ठीक है। ठीक, सही है, अब हमारे पास कितने रिकॉर्ड होंगे। दो हो गए, ठीक तो है। अब अभी जाके अभी इसको, हम क्या करेंगे, ये वाली क्यूरी चलाएंगे। इसमें वेयर खत्म कर दें, ठीक है, और इसको चला दें। सही हो गया, आगे, हाँ जी। वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे सिर्फ अली का रिकॉर्ड शो करना है, तब हम क्या यूज करते हैं। मैं कह रहा हूँ हम ये वेयर के आगे टू लगा देंगे। वेयर के आगे टू लगा देंगे। हाँ जी, टू लगा। चलो टू लगा देते हैं। ये जो सारे नहीं, रिकॉर्ड आ रहे हैं, फिर मुझे अली लिखना पड़ेगा वो। अली लिखना पड़ेगा, अली लिख लेते हैं। कैसे अली लिखेंगे। अरे, डायरेक्ट इसका वो इसका लगाएंगे, क्या कहते हैं इसको, ये जो इसका स्ट्रिंग लगाएंगे सबसे पहले। कैसे। हाँ जी, अली। सही लिखा मैंने। नहीं, अली को तो आपने एक कैपिटल ए लिखा हुआ है ना। ठीक है, मैं अली ए ऐसे भी लिख, कैपिटल। अली ऐसे लिख लेता हूँ, सही है। हाँ जी। अब सही, अब चलेगा। ट्राई करेंगे उसे, चलो ट्राई शक है कर, थोड़ा सा। सही है। नहीं हाँ आया जी। रिकॉर्ड, नहीं आया। नहीं आया। नहीं, आपने ये इसका जो स्ट्रिंग है ये डबल कॉमा से किया है ना, इसको सिंगल चलो, से करें। चलो सिंगल भी कर लेते हैं। और वो उसका वो स्टैटिक खत्म करें सबसे पहले, ये स्लैग के बाद जो स्टैटिक है। ठीक है, स्टडी खत्म कर देते हैं। फिर तो यहाँ पे एरर आ रहे हैं। वो आपका पूरा एरर क्यों आ रहा है, नियर फ्रॉम, सिलेक्ट, सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, वाली को वो सिंगल कॉमा करें ना ऊपर। चलो अली को सिंगल कमेंट कर लेते हैं। अभी भी फ्रॉम चलना तो मेरा, चाहिए। अभी भी फ्रॉम मेरा आ रहा है। ये क्यों आ रहा है। देखिए वो चलें ये वो कह रहा है। स्टैटिक लगा देंगे बाद में। हमने तो सिर्फ उसमें पूरे कार्ड में से निकालना है चलो स्टडी अली लगाते को। हैं, मैं बता रहा हूँ कि ये क्यों आ रहा है। तो पहले मैं आपकी वाली क्यूरी चलाते हैं, फिर देखते हैं। अभी भी नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा फिर। ठीक है, उसका फिर रीजन है, सही है। उसका रीजन है। हम्म, उसका रीजन ये है कि आपने ये तो बता दिया अली, लेकिन उसके कॉलम का नाम क्या है। जैसे अगर मैं वेयर, मैं यहाँ लगाता हूँ आईडी, आईडी कॉलम का नाम है, इक्वल कर देता हूँ 1। हम्म, ठीक है। ठीक है। कार्ड में सर्च करो, जिसकी आईडी 1 है उसका रिकॉर्ड लेकर आओ, या जिसकी आईडी 2 है उसका रिकॉर्ड लेकर आओ। तो मैं इसको चलाता हाँ, हूँ। या जिसका रोल नंबर फलाना है उसको लेके आओ, ठीक है। क्या आ रहा है, ठीक हो, आ गया। ठीक है, ठीक है। जब भी हम ठीक, कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड देखना हो, स्पेसिफिक रिकॉर्ड, वहां हम वेयर क्लास यूज करते हैं। ये वेयर आगे मैं बताऊंगा, इसको हम बोलते हैं वेयर क्लॉज। ये क्लॉज, ये वाला क्लॉज है। ठीक है, ये ठीक हो वहां यूज गया। होता है जहाँ स्पेसिफिक रिकॉर्ड देखने, सारे रिकॉर्ड नहीं, स्पेसिफिक रिकॉर्ड। अब बात आती है स्टैटिक की। देखें अब स्टैटिक का, आईडी से मतलब एक क्यूरी चलाइएगा, आईडी की जगह नेम लिख के देखिए। हाँ इसी में आ रहा हूँ, इसी में आ रहा हूँ। हम्म, अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं
कि अगर मैं आईडी से नहीं, मैं नेम से सर्च करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा नेम। आपने सिर्फ ये गलती करी थी, यहाँ पे कॉलम का नाम नहीं दिया था, और यहाँ पे आ जाएगा अली। आपने ये गलती करी थी। अब हम ठीक है। देखते हैं। ये सिंगल कॉमा जो आता है इसका क्या नाम लेते हैं? स्ट्रिंग तो नहीं है ना? ये क्या ये कहते हैं स्ट्रिंग है, इसको? मतलब डेटाबेस के अंदर हम इसको एज ए स्ट्रिंग लेंगे। अच्छा अच्छा, इसको सही है। आप डबल कोड भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा ठीक डबल है। कोड भी काम करेगा। आ गया आगे। अली का रिकॉर्ड। हम्म। ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे कि हम यहाँ स्टेरिक स्टेरिक वाली बात पे। अब देखिए यहाँ पे स्टेरिक लगा सकते हैं, या इस कॉलम को यहाँ बता दो। ठीक है। हम्म। अगर मैंने कॉलम मतलब सिलेक्ट करें सिर्फ नेम से, आईडी वाईडी से फर्ज नहीं करना, हमें नेम से ही करना है, तो वो सिलेक्ट ही नेम करे। ठीक है। हम्म। दूसरा ये कि यहाँ पे वो सिर्फ नेम दिखाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे आऊंगा क्यूरी, क्योंकि अब मैंने सिलेक्ट नेम किया हुआ है, तो यहाँ जस्ट वो नेम शो कर रहा है, हम्म। उसकी आईडी और कार्ड नंबर शो नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने यहाँ जस्ट ठीक है। नेम लिखा हुआ है। तो इसलिए मैंने यहाँ स्टेरिक लिखा हुआ था कि सारी चीजें मुझे शो करनी है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, सही यहाँ है। तक बात क्लियर है। हाँ जी, होगी, क्लियर होगी। टोटल हमारे पास रिकॉर्ड कितने हैं, उसके लिए हम ये वाली क्यूरी यूज करते हैं। वो सारी रिकॉर्ड आ गई। रिकॉर्ड सारे आ रहे हैं। अब मुझे सपोज अली अली की जगह करना है अली खान। ठीक है, इसको अपडेट किया आ जाएगी इसके अंदर क्यों? अपडेट कमांड यूज करेंगे, टेबल का हम्म। नाम यूज करेंगे, कार्ड। उसके बाद सेट कीवर्ड यूज करेंगे, फिर यूज करेंगे नेम, फिर इक्वल साइन। सेट अली। ऐसे करके देखते हैं। अच्छा, अपडेट कार्ड सेट लेकिन नेम। आई थिंक इसको आईडी बताना पड़ेगा, वेयर आईडी नंबर 2। अब देखते हैं ये लेता है या नहीं लेता। ठीक है, ये कह रहा है मैंने सेट कर दिया। अब देखते हैं कि सेट हुआ या नहीं हुआ, तो हम क्या यूज करेंगे। इसकी भी मैं यहाँ पे क्यूरी लिख लेता हूँ कि ये हमारी अपडेट क्यूरी होगी। अब देखते हैं कि अली खान हुआ या नहीं हुआ, उसके लिए हम सिलेक्ट स्टेरिक ये वाली क्यूरी चलाते हैं। हम्म। हो गया हो अली गया। खान। तो हाँ हमारी जी। अपडेट की क्यूरी भी चल गई। अपडेट की क्यूरी में क्या था, मैंने नाम अपडेट किया है, कौन सी आईडी का, ये इस नंबर वाली आईडी का। डिलीट करना हो तो डिलीट हो जाएगा। सेट की जगह क्या नाम का आएगा? देखिए डिलीट कार्ड। सेट सेट कीवर्ड जो है हमेशा अपडेट के टाइम पे यूज करते हैं। अच्छा, और डिलीट के टाइम पे क्या आएगा? हाँ, अब देखते हैं, सपोज मुझे 2 नंबर वाला रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो हम डिलीट करने के लिए क्या यूज करेंगे, डिलीट कमांड। डिलीट डिलीट फ्रॉम कार्ड कार्ड वेयर नेम नेम से कर लेते हैं, इज इक्वल टू अली, अली खान। अली खान। हो जाएगा डिलीट। होना तो चाहिए। नहीं। अच्छा ठीक है, हो गया ना, ठीक है, वन कोई बात इफेक्टेड नहीं। क्यूरी तो चल गई हमारी। अब देखते हैं कि डिलीट हुआ या नहीं डला, तो हम सिलेक्ट वाली क्यूरी को दोबारा चला देते हैं। हो गया। हो गया डिलीट, वेरी गुड। हम आईडी से भी कर सकते थे, नाम से भी कर सकते हैं डिलीट। ठीक है, तो आज हमने डेटाबेस के अंदर क्या क्या सीखा। डेटा के अंदर इंसर्ट करना, डिलीट करना, डेटाबेस का नाम करना, मतलब ऑलमोस्ट सारा डेटाबेस बना लिया। ठीक है।
आगे कंटिन्यू करूं या आज के लिए बहुत है? बहुत है, 4:30 हो गए। अच्छा आज के लिए बहुत है, इतना ही काफी है। चलो, बस ये है कि आप प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, सही है। प्रैक्टिस जो है ना इस पे ज़्यादा हो, स्पेशली डेटाबेस की ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि डेटाबेस आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। और ऊप, अब जो भी काम आप करेंगे वो ऊप बेस करेंगे, ठीक है? हाँ, वो बेसिक तो क्लियर होगी, अभी ऊपर आ गई है। अब जितना भी काम है ऊपर ही होना, जितने ठीक है। फंक्शन है सब अब यूज मैं करनी। मैं आपको असाइनमेंट दोबारा से याद दिला देता हूँ, ठीक है? हमारे पास असाइनमेंट नंबर 1 है। आपको क्लास बनानी है असाइनमेंट्स के नाम से। अब जो भी काम करना है आपको क्लास बेस करना है, ठीक होगा। ठीक है? क्लास इसके, बेस या वो बेस करना। हाँ वो बेस करना है, ठीक है? इसके अंदर आपको कैलकुलेटर के जितने भी टास्क हैं वो इसमें होने चाहिए। कैलकुलेटर वाला कितना, एडिशन का काम, हम्म, सब्ट्रैक्शन का काम, हम्म, मल्टीप्लिकेशन का काम, डिवीजन का काम, ठीक है? और इसके ठीक साथ एक होगा। फंक्शन और बताया था मैंने, स्वैप। दो ठीक वैल्यूज को होगा। स्वैप करेगा, ठीक है? ये आपको एक ही क्लास में बनाने हैं, जिस क्लास का नाम होगा असाइनमेंट। इसके अंदर ये सारे फंक्शन कॉल होने चाहिए और काम भी करने चाहिए। ठीक समझ होगा। समझ में आ गई बात? हाँ जी, आ गया। असाइनमेंट नंबर 2 है डेटाबेस। नहीं, क्रेडिट डिपॉजिट। अब आपको एक क्लास बनानी है बैंक के नाम से। इसके ये अंदर, अलग फाइल बनेगी ना इसकी? यहाँ ये अलग फाइल है, इसकी आप अलग फाइल बनाएंगे। सपोज इसका नाम है, उसमें भी हो सकता है, वैसे उस फाइल में भी हो सकता है। हाँ हो सकता है, लेकिन अब ये थोड़ा सा अलग कीजिएगा, वरना बिल्कुल ही मिक्स हो जाएगा, सारी चीजें उसमें हो जाएंगी, ठीक है? हम्म, ठीक है, ये अलग फाइल भेजेंगे आप, इसकी फाइल आप अलग बने भेजेंगे, ठीक है? सपोज इसका नाम आपने कर दिया असाइनमेंट डॉट पीएचपी, इसका नाम कर दिया बैंक डॉट पीएचपी, ठीक है? इसके अंदर ठीक आपको होगा। डेबिट का काम करना है और क्रेडिट का काम करना है, ठीक होगा। ठीक है? और तीसरा है आपका डेटाबेस का काम। डेटाबेस क्यूरी से बनाना। क्यूरी से ठीक बनानी है, होगा। याद रखना। क्यूरी से बनानी है, और डेटाबेस बता रहा हूँ कि कौन कौन सी बनेगी, ठीक है? आपको बनानी है, सपोज किसी भी कॉलेज का डेटाबेस बनाना है, कॉलेज का डेटाबेस, या हॉस्पिटल का बनाना है, चलो हॉस्पिटल का डेटाबेस का आपको नाम रखना है। सपोज कोई भी हॉस्पिटल का नाम रखिएगा, ठीक है? उसके अंदर डॉक्टर्स की टेबल होगी पहले, उसके बाद पेशेंट्स की टेबल होगी, ठीक है? अभी इतने काफी है, ठीक है? बनाना आपको वो तो क्यूरी दो बेस, टेबलें बना। बनाना आपको क्यूरी बेस है। ये हो गया डेटाबेस का नाम, डीबी नेम हो गया। और ये दो टेबल्स ठीक इसके होगा। अंदर बनेंगी, डॉक्टर्स की और पेशेंट्स की। मतलब डॉक्टर्स का रिकॉर्ड होगा और पेशेंट्स का रिकॉर्ड होगा। इज दैट क्लियर? जी बिल्कुल। ठीक है, इसकी भी पिक्चर ले लें आप। एक मिनट, पिक्चर ले लेते हैं। ओके, ले ली। ठीक है, आज को और कोई क्वेश्चन है आपको? नहीं नहीं, ठीक है, बस काफी। ये असाइनमेंट्स बना के मुझे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है? और इंशाल्लाह वेनेसडे को क्लास होगी, सही है? और ठीक है। मैं भी इसी टाइम होगी, क्योंकि मैं इसी टाइम ही फ्री होता हूँ, तो इसी यही सेम टाइम होगा, सही है? ठीक हो गया, ठीक। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज, अल्लाह हाफिज।